नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभू। मैं हूं आचार्य राकेश चतुर्वेदी। आप सभी के सम्मुख आ गया हूं। तस्वीर से बैकग्राउंड में जो दिख रहा है वही साक्षात लेकर आए हैं। संकेत तो समझ गए होंगे आप लोग स्क्रीन को देख करके। आज हम बात करेंगे सपने की सच्चाई की, स्वप्न लोक के रहस्य की। अक्सर हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ सपने ऐसे आते हैं और साथ ही साथ उन सपनों के बाद कई बार कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनको लेकर के हमारे मन में, हमारे जीवन में हमेशा के लिए डर पैदा हो जाता है। ऐसी ही सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए लेकर आए हैं हम। सपने में अगर बार बार आपको सर्प दिखते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है और किस प्रकार के सर्प और किस प्रकार से उनका प्रभाव सपने में दिख रहा है, उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही साथ जानेंगे इस समस्या से बाहर आने का, जो भी इसकी नकारात्मकता है उससे बाहर आने का एक चमत्कारी उपाय। तो विलंब ना करते हुए आरंभ करते हैं। बात करते हैं सपने में सांप का दिखना। अब सांप का दिखना किस किस प्रकार से, देखिए, सांप अगर सपने में बार बार आ रहा है, अगर बार बार हमारे सपने में सिर्फ सांप की एक छवि आ रही है, चाहे वह रास्ते से गुजरता हुआ दिख रहा है या कहीं घर में या कहीं किसी स्थान पर शांति से, अभिप्राय बस इतना कि वो आपको कुछ कर नहीं रहा, किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, सिर्फ सांप बार बार आ रहा है, तो इसका अभिप्राय है कि कुंडली में जो है वह कुछ हद तक काल सर्प दोष का प्रभाव है, या कहिए कि पितृ ऋण पितृभाव पीड़ित है, जो कि आपको बार बार संकल्पित करा रहे हैं, याद करा रहे हैं कि आप सही समय से अपने पितरों को संतृप्त करिए या फिर शिव आराधना के माध्यम से अपने काल सर्प दोष प्रभाव का जो है वह शांति करिए। लेकिन स्थितियां परिस्थितियां तब बदलती हैं जब आपको दिखता है कि सर्प आपके पीछे पड़ा है, दौड़ा रहा है, या फिर सर्प दंश मिल रहा है आपको। अगर सर्प दंश मिल रहा है, अगर सांप आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपके बार बार दिख रहा है कि बच गए, आप बिस्तर पे था या रास्ते से जा रहे थे, पैर पड़ गया, सर्पदंश कोशिश किया लेकिन बच गए आप, या फिर आपके किसी भी प्रकार से वह सर्पदंश मिलते हुए देख रहे हैं, यानी कि सांप का काटते हुए देख रहे हैं, तो अभिप्राय तुरंत समझ जाइए कि अगर यह सपना 2 दिन 3 दिन लगातार ये पुनरावृत्ति में आ गया तो अभिप्राय समझ जाइए कि जीवन में कोई बड़ी मुसीबत अब आने वाली है, यानी कि कोई बड़ी समस्या आने वाली है जिसके लिए आप पहले से तैयार हो जाइए। अब इसमें स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है, कोई आपदा भी, पारिवारिक आपदा भी इसमें कारक बन सकती है। सांप में विशेष रूप से काले सर्प को देखना, नीले सर्प को देखना, यह शनि राहु, शनि केतु, शनि मंगल की पीड़ा को दर्शाता है, यानी कि आपके जीवन में चाहे आपके स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ पीड़ा मिले, चाहे आपके आर्थिक दृष्टिकोण से आपको पीड़ा मिले, इस तरीके के पूर्ण संकेत मिलते हैं। सर्प के दंश को या सर्प का दंश का प्रयास करते हुए देखना, और अगर सर्प दंश से बार बार बच जा रहे हैं, इसका मतलब अभी भाग्य प्रबल है, कठिनाइयों से किसी न किसी प्रकार से निकल जा रहे हैं, लेकिन जल्दी ही उसकी समस्या का समाधान कीजिए, नहीं तो हो सकता है गहरी खाई में गिर सकते हैं। अब बात होगी आपके लिए कि अगर आप श्वेत सर्प देखते हैं, शालीनता के पूर्ण श्वेत सर्प है, कहीं बैठा हुआ है या आपको निहार रहा है, तो इसका अभिप्राय है
कि आने वाले समय में जीवन में कोई बड़ी शुभता आपको मिलेगी। खास करके आर्थिक दृष्टिकोण से भू संपत्ति इत्यादि के विषय में, यानी जमीन जायदाद से जुड़े हुए कुछ शुभतापूर्ण समाचार आपको मिल जाएंगे जल्दी। अगर बार बार आप देखते हैं कि सर्प आपको किसी दिशा में ले जाकर के, किसी स्थान पे ले जाकर के वह गायब हो जा रहा है या विलुप्त हो जा रहा है, यानी कि आपको सांकेतिक भाषा में कई बार ऐसे सपने में आता है कि सर्प जैसे इशारा कर रहा हो और कहीं हमें ले जाना चाह रहा हो, जब हम किसी एक विशेष स्थान तक पहुंचते हैं तो वहीं वह विलुप्त हो जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर आपको कुछ राह दिखा रहे हैं, यानी कि जीवन में कुछ बड़ा निर्णय अगर लेने का यह समय है, जिस समय अंतराल पे वह स्वप्न देख रहे हैं आप, तो आप समझ जाइए कि जिस रास्ते पर आपको लोग बहुत ज्यादा प्रेरित कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा संभल कर चलना है, या निर्णय लेने में अभी थोड़ा सा आप देरी कर दीजिए। खूब विचार विमर्श करके, खूब एक दूसरे से चर्चा करके, बड़ों का आशीर्वाद स्नेह लेकर के तभी आप आगे बढ़े, नहीं तो समस्या हो जाएगी। सर्पदंश या विशेष करके काले नाग का बार बार फुफकारना, सपने में आना, यह बड़ी स्वास्थ्य पीड़ा या पारिवारिक दृष्टिकोण से कोई दैवीय पीड़ा इत्यादि की तरफ भी इशारा करता है। अब बात करते हैं आपके लिए क्या है इस समस्या का समाधान। अगर इस तरीके के स्वप्न बार बार आते हैं और कई बार कुछ अनिष्ट भी देखने को मिल जाता है जीवन में आपके, तो ऐसी अवस्था में आप तुरंत विशेष रूप से तांबे का नाग लीजिए, नाग बनवाइए, और तांबे का नाग बनवा करके किसी भी अमावस्या के दिन, अमावस्या तिथि पर जा करके आप किसी शिव मंदिर पर, शिवलिंग पर अर्पण करिए, वह नाग चढ़ा दीजिए और मंत्रों के साथ, क्या मंत्र जपना है आपको? ओम ओम जूं सह मम पालय पालय रक्षय रक्षय सह जूं हों ओम। यह मंत्र अगर आप पाठ करके और वह तांबे का नाग शिवलिंग पर अर्पण करेंगे तो आपके जीवन से हर प्रकार की विघ्न बाधा दूर होगी, समस्याओं का समाधान आपको आसानी से प्राप्त होगा, आपके जीवन में शुभता मिले, आपके जीवन से कष्ट दूर हो, आपके चेहरे पर मुस्कान आए, ऐसी मेरी मनोकामना है। लेकिन हाँ, हमारी भी मुस्कान के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और खूब आप जितनी अधिक संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करा सकते हैं लोगों तक इस चैनल को, एस्ट्रो लाइव को पहुंचा दीजिए। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।